ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला तो उनकी तेज़ गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना। दूसरा उनका मन का कारक होना। और तीसरा उनकी ये प्रकृति कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत इम्पैक्ट रहता है। इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव रहता है, और उसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों के हमारे ऊपर। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा सकती है, और इसलिए एक सामान्य गाइडेंस के लिए जो भी राशिफल होते हैं सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, एक सामान्य गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 1 सितंबर 1 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और 4 सितंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव होगा। गुरु का प्रभाव दृष्टि द्वारा, मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, 4 ग्रहों का प्रभाव। तीसरे घर के चंद्रमा उपचय भाव तो गति प्रदान करते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं, संकटों से निकलने का रास्ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, कुछ नया सीखने का जज्बा। मंगल का प्रभाव है यानी कि कॉन्फिडेंस। तीसरे घर के चंद्रमा और तीसरे घर पर मंगल का प्रभाव यानी कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। मंगल धनेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, तो धन का लाभ स्पेशली विदेश से, बिजनेस में लाभ स्पेशली अगर विदेश से संबंधित कुछ काम है। और गुरु की दृष्टि भी है। गुरु खुद तीसरे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी और भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि 2 उपचय भाव के स्वामी उपचय स्थान को देख रहे हैं जहाँ पे चंद्रमा है, जो खुद उपचय भाव के स्वामी हैं। तो ये भाग्य, पराक्रम, संयोग, हर चीज़ का यहाँ पे एक योग बनता है। आगे बढ़ पाएंगे, बहुत प्रबलता रहेगी, बहुत आत्मविश्वास रहेगा, सकारात्मकता से भरा हुआ एक हफ्ते का शुरुआती भाग होगा। और जैसा मैंने कहा ना, ये गति प्रदान करने वाला टाइम होता है जीवन को यहाँ पे एक गति मिलती है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष बन रहा है, और केतु का प्रभाव भी है, और चंद्रमा केंद्रुम योग में भी है। इसीलिए ध्यान क्या देना है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारण कई जगह पर बातें बिगड़ सकती है, बनती बनती बातें बिगड़ सकती है, स्पेशली अपने कलीग से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से। यहाँ पे इन जगहों पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। केतु और शनि का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को और तीसरे घर में चंद्रमा, यानी कि उसकी वाणी में ना जो स्पष्टता होनी चाहिए, उसके कम्युनिकेशन में जो स्पष्टता होनी चाहिए वो नहीं रहती, और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय कुछ सीखने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, बस थोड़ा सा एग्रेसिव कम रहिएगा। बिजनेस ठीक समय है, कोई बुरा समय नहीं है। थोड़ी खर्चे कम कर लीजिए। लव लाइफ, बातें बहुत आराम से कीजिएगा, बातों में एक सौम्यता रहनी चाहिए। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, अच्छा टाइम है, लेकिन व्यवहार और वाणी में सौम्यता। स्टूडेंट्स, अपने कमिटमेंट पर काम कीजिए। आप अपने लिए चीज़ें सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस पर कमिट नहीं कर पाते या उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। इस पर विचार कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान का बली होना, भाग्यस्थान में बैठे गुरु की दृष्टि,
यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही बहुत सकारात्मकता लेकर आ रहा है। 4 सितंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिश्रित ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में भी है, केमद्रुम योग में भी है। तो पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र चंद्रमा की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, वो समसप्तक हो या साथ में बैठे हो। और शुक्र क्योंकि लग्नेश भी हैं तो ये और भी अच्छा प्रभाव है। करियर में रिकॉग्निशन, धन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, अचानक से धन लाभ, जॉब चेंज का योग भी बहुत अच्छा है क्योंकि चंद्रमा दशमेश है, शुक्र अष्टमेश है, समसप्तक योग यानी कि जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग। और क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी। घर में कुछ रेनोवेशन स्टार्ट करना है उसका भी अच्छा टाइम है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे कारको भावनाशय दोष में है, केमद्रुम योग में है, तो होगा क्या ना कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और क्योंकि 10वें घर के शुक्र हैं और 10वें घर के स्वामी को देख रहे हैं, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगी। टाइम बुरा नहीं है लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी। हाँ, गुरु से हैं अष्टम में, तो ये शकट योग बन जाता है। और शकट योग से क्या होता है, कार्य डिले होते हैं। तो अपने कार्यों को प्री प्लान्ड वे में कीजिएगा। लेकिन यह है कि बड़े धन की प्राप्ति, जॉब चेंज और क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि सक्सेस मिलेगी, स्पेशली भौतिक रूप से। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बस फोकस और कनेक्शंस पर काम कीजिएगा। बिजनेस में कुछ नया काम मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ शांति बनाकर रखिएगा, इनर पीस ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे। वैवाहिक जीवन एक्सप्रेस कीजिएगा, अपने आप को ना एक्सप्रेस कीजिएगा, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको ना अपने स्टडी लाइफ, अपने पूरे पैटर्न्स पर काम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है एक फ्लो और एक स्टेबिलिटी की कमी है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस और चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है जो अंकित कर रहा है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। ये टाइम थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति का भी हो सकता है। 6 सितंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे तो देखिए अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रभाव चंद्रमा पर बहुत सारा है, बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट है। पहला, उन पर गुरु की दृष्टि, वो ग्रहण दोष युक्त हैं और ग्रहण का प्रभाव, बल्कि अगले दिन ग्रहण भी लग जाएगा। सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं, इसलिए चंद्रमा पर बहुत इम्पैक्ट। और चंद्रमा पर जब भी बहुत प्रभाव रहता है वो कभी भी एक अच्छी चीज़ कंसीडर नहीं करनी चाहिए। पहले अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु हमेशा बचाते ही हैं, और 10वें घर के स्वामी है चंद्रमा, और 2 उपचय भावों के स्वामी गुरु देख रहे हैं जो 10वें से 12वें बैठे हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, जैसे मैंने हफ्ते के मध्य भाग में कहा, हफ्ते का ये भाग भी बहुत अच्छा है। तो कॉन्टिन्यूटी में एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे जॉब चेंज करने का अवसर मिल सकता है। और क्योंकि 11वें घर के स्वामी सूर्य की दृष्टि है, इसलिए पूर्णिमा योग है, और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में या जीवन में अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है, धन कमाने के नए मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष है, पंचम भाव में इतने ग्रहों का प्रभाव है, बुध की दृष्टि कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है, तो बहुत कन्फ्यूजन, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, अपने भावों पर, अपने विचारों पर कंट्रोल ना कर पाना, एक चीज़ के बारे में इतना सोचना कि वो प्रॉब्लम अपने आप ही बन जाना मानसिक रूप से, और अपने ऊपर विश्वास की कमी, और बहुत सारे थॉट्स एक साथ। एक होता है हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारे विचार एक साथ आएंगे, और इसलिए ना कन्फ्यूजन और मूड स्विंग्स भी बहुत दिख रहे हैं, इसलिए काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस लीजिए, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही किसी बड़े से बात कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा कम बोलिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में फिर से कहूँगा फोकस की कमी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन फोकस नहीं रहता। लव लाइफ, ये वो टाइम है जब साथ में बैठ के ना बातचीत करनी है, किस बारे में, फ्यूचर के बारे में, क्या फ्यूचर है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है।
जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, सुलह कीजिए, उसके लिए टाइम अच्छा है। बहस भी हो सकती है लेकिन एटलीस्ट उससे एक प्रॉब्लम सामने निकल के आएगी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए वरना आपके लिए ही बुरा होगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, एंग्जाइटी और इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक, सप्तम भाव वाली है। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखिएगा क्योंकि हफ्ते का अंतिम भाग ना मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव होगा ही, और इसलिए बैलेंस भी जीवन का थोड़ा बिगड़ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को मिश्री का भोग लगाना है और एक बार उनकी आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।